डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दरभंगा नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, क्योंकि यहाँ बेड की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और आसपास के कई ज़िला के लोग ये कह सकते हैं कि पड़ोसी देश जो है नेपाल के भी बहुत सारे मरीज़ यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ हैं। अभी तक डीएमसीएच की आपने जितनी भी खबरें देखी होंगी वो नेगेटिव खबर देखी होंगी। हमेशा जो है यहाँ विवाद रहता है, कभी मरीज़ के अटेंडेंट का मामला रहता है, कभी जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे चले जाते हैं। हमेशा इसकी नेगेटिव खबरों को प्रेजेंट किया जाता है। आज हम आपको डीएमसीएच की एक बहुत पॉजिटिव और एक बड़ी उपलब्धि वाली खबर दिखाने के लिए जा रहे हैं। हालाँकि ये उपलब्धि अभी हासिल नहीं हुई है, उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है, लेकिन चूँकि उपलब्धि हासिल करने जा रही तो मैंने सोचा कि एक पॉजिटिव खबर आपको डीएमसीएच की जो है वो दिखाते चले। डीएमसीएच का जो आई डिपार्टमेंट नेत्र विभाग, उसके जो अभी एचओडी हालिया दिनों में दरभंगा के सबसे प्रतिष्ठित नेत्र सर्जन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ शाहनवाज ने उसकी जिम्मेदारी ली है। डॉक्टर आसिफ शाहनवाज की जिम्मेदारी लेने के बाद यहाँ आई डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा काफ़ी एक्टिव हुआ है और पहले की बनिस्बत, हालांकि पहले भी काम कर रहा था इसमें नो डाउट, क्योंकि इसकी जो एचओडी थी डॉक्टर अलका झा वो अभी प्रेजेंट में यहाँ की सुप्रिटेंडेंट भी बनी है, तो उनके क्षेत्र में भी, उनके भी रीजन में भी जो है यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो इससे ज़्यादा बेहतर, पहले से ज़्यादा बेहतर देखी जा रही है। मैंने घूम घूम करके वार्ड का पूरा दौरा किया, वहाँ की जो साफ़ सफाई और वहाँ की जो वो व्यवस्था को देखा वो मुझे अच्छा लगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि जो यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही हैं वो डीएमसीएच के नेत्र विभाग में दी जा रही है। ये उपलब्धि एचओडी को ही जाती है। लड़ाई जब भी सेना लड़ती है तो सेना भले ही उस लड़ाई को लड़की जीतती हो, लेकिन सेना जीत का श्रेय सेनापति को जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस व्यवस्था का श्रेय जो है वो एचओडी को ही जाएगा। बहरहाल आज जो उपलब्धि की बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दरभंगा में दो मरीज़, एक मरीज़ हैं आपको बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बैग के रहने वाले श्री मोहन पासवान, इनकी उम्र 75 वर्ष है। ये आँख के मरीज़ हैं, इनकी एक आँख की रोशनी जा चुकी है। कई जगह इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, लेकिन हर तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी आँख का जो कॉर्निया वो जा चुका है और बिना ट्रांसप्लांट के जो है वो आपकी आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती है। एक दूसरी मरीज़ हैं जो शकरी की हैं, अनीज़ा खातून, इनकी उम्र भी लगभग 75 वर्ष है, ये भी शकरी की रहने वाली हैं। इनकी भी एक आँख की रोशनी जा चुकी है। हालांकि एज फैक्टर भी कह सकते हैं, दोनों 75 ईयर्स है। वजह जो भी हो, इन्होंने अपने आँख का कॉर्निया को दोनों ने गंवा दिया है। ये भटक रहे थे, ये दोनों मरीज़ जो है वो दरभंगा के कई प्राइवेट अस्पताल में गए, कई प्राइवेट क्लिनिक में, लेकिन कहीं भी जो है वो महंगे इलाज की वजह से ये सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति इन दोनों की दयनीय थी। डॉक्टरों ने बताया कि तकरीबन इसके ट्रांसप्लांट में अगर कोई डोनर मिलता है तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। बहरहाल ये डीएमसीएच का सहारा लिया। इन्होंने किसी ने बताया कि अभी आप डीएमसीएच में जाएं। डीएमसीएच में इन्होंने एचओडी डॉक्टर आसिफ शाहनवाज से मुलाकात की। आसिफ शाहनवाज ने इनका नाम नोट कर लिया और बताया कि अगर कोई डोनर मिलता है तो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट किया जाएगा। इसी बीच में एक डोनर है बद्रीनाथ मोहन सराय, ये दरभंगा के रहने वाले थे। इनकी ये गिर गए थे और गिरने की वजह से कोमा में चले गए थे, लेकिन कोमा में जाने से पहले इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट बना दिया था कि मेरे मरणोपरांत मेरे नेत्र को जो है वो दान कर दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए। और इसको इन्होंने, इनके मरने के बाद इनके कॉर्निया को जो है वो वहाँ से सफलतापूर्वक डॉक्टर आसिफ शाहनवाज और उनकी टीम ने जो है वो उनके कॉर्निया को जाकर के हासिल किया और जाकर के दरभंगा आई बैंक जो है डीएमसीएच का, उसमें जाकर के स्टोर कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। अब आपको थोड़ा सा आई बैंक के बारे में बताते चले। दरभंगा में ये जो आई बैंक है तकरीबन 3 से 4 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुआ और तब से ये एक्टिव है और अब थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्टिव है, चूँकि डॉक्टर आसिफ शाहनवाज की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने लोगों में अवेयर करना शुरू किया कि आप अगर मरते हो और मरने के बाद आप अपने आँख को डोनेट करते हो तो आपकी आँखों से कोई दूसरी आदमी जो है वो इस दुनिया को देख सकता है। तो उसी अवेयरनेस का नतीजा है कि डॉक्टर बद्रीनाथ मोहन सराय ने जो है वो अपने आँख को डोनेट किया। उनसे जब मैंने बातें किया तो उन्होंने बताया कि ये जो 2 मरीज़ है, अनीज़ा खातून और मोहन पासवान, इन दोनों की आँखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है। जो डोनर हैं बद्रीनाथ मोहन साहब, उनकी कॉर्निया को जो है वो स्टोर करके रखा है। कल दिनांक 23 जून 2023 को
तकरीबन 11 बजे डॉक्टर आसिफ शाहनवाज की टीम, जिसमें डॉक्टर रणधीर कुमार, डॉक्टर नीलेश गौतम और डॉक्टर सीपी प्रिया, इनकी पूरी टीम मिलकर के ये ऑपरेशन करने जा रही है ये टीम। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ऐतिहासिक होगा डीएमसीएच के नेत्र विभाग के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो है वो ये दरभंगा डीएमसीएच में कॉर्निया ट्रांसप्लांट का अभी तक का ये पहला केस माना जा रहा है। चलिए, इसको लेकर के जो हमने यहाँ के जो एचओडी हैं डॉक्टर आसिफ शाहनवाज, मैंने उनसे क्या बातें किया, उन्होंने क्या जानकारी दी, वो भी आपको हम दिखाते हैं। जी हाँ, हम लोग का आई बैंक यहाँ पे 2-2.5-3 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन हम लोगों को लाइसेंस बाद में मिला। लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग प्रयासरत थे, मीडिया बंधु और बाकी लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हम लोगों को कॉर्निया मतलब नेत्रदान लोग करें, ताकि हम लोगों को कॉर्निया अवेलेबल हो, ताकि जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं जिनमें पुतली के खराबी की वजह से या फूला पड़ने की वजह से रोशनी खो चुके हैं, तो नेत्रदान में प्राप्त कॉर्निया की बदौलत उन लोगों को दोबारा रोशनी आ सके या उनकी आंख बचाई जा सके। हम लोगों के अथक प्रयास से हमारे अस्पताल प्रशासन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अलका झा मैम के अथक प्रयास से लोगों को जागरूक करके हम लोगों ने अभी एक कॉर्निया हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक मरीज़ का 2 कॉर्निया हम लोगों को प्राप्त हुआ है पिछले फ्राइडे को। तो हम लोग अपने आई बैंक में ये सुविधा है कि हम लोग 14 दिन तक उस कॉर्निया को हम लोग प्रिजर्व रख सकते हैं। तो इस बीच हम लोगों ने फिर जो मरीज़ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थे उन लोगों को हम लोगों ने ख़बर किया, तो उसमें से कुछ मरीज़ तो चूँकि काफ़ी दिन पहले के रजिस्टर्ड थे, तो वो लोग कहीं बाहर जाके ऑपरेशन करवा लिए या फिर आने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो 2 मरीज़ हम लोगों को कल ही आए, जिनको आज एडमिट किया गया है। आज सारा वर्कअप होगा और कल जो कॉर्निया हमारे पास अवेलेबल है वो 2 मरीज़ों को लगाया जाएगा। देखिए, ये सफलता का श्रेय किसी एक आदमी को, हमको या किसी एक आदमी को नहीं दिया, तो कि एक ही टीम वर्क है, क्योंकि पूरी टीम काम करती है। आई बैंक के साथ एक ख़ास बात ये है कि 24 घंटा पूरी टीम को तैयार रहना पड़ता है, और उसके बाद ही जाके जब भी कहीं से फ़ोन आया, चूँकि हम लोगों को कॉर्निया 6 घंटे के अंदर हम लोगों को निकाल के लाना पड़ता है, तभी वो इस्तेमाल के लायक होता है। तो किसी एक आदमी या एक टीम से ये पॉसिबल नहीं है। एक गाड़ी के ड्राइवर को, 2 असिस्टेंट को, एक सर्जन को, ये 24 घंटे का हम लोगों ने राउंड द क्लॉक ड्यूटी बनाया है, जो 24/7 पे के बेसिस पे काम करते हैं रोस्टर वाइज। और जब भी कहीं से फ़ोन आया तो हम लोगों को का ये रहता है कि हम लोग उसको 6 घंटे बल्कि 4 घंटे के अंदर, अगर रेंज में है तो 4 घंटे के अंदर उसको आई बैंक में ला के हम लोग प्रिजर्व कर लें, ताकि हम लोग 14 घंटे तक इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें अस्पताल प्रशासन, ख़ास तौर से जो सुपरिटेंडेंट हैं हमारी डॉक्टर अलका झा मैम, क्योंकि वो आई डिपार्टमेंट की ही प्रोफेसर हैं, अभी हेड भी थी, तो उनका हमेशा से सहयोग रहा है। अपने रेजिम में भी उन्होंने आई बैंक के लिए बहुत कुछ किया और आज भी उसके लिए प्रयासरत हैं। एक आखिरी सवाल सर समझने के लिए, मान लेते हैं कि अगर ऐसे मरीज़ मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट के इशू पे जाते हैं, तो तकरीबन कितना खर्च पड़ जाता है? तकरीबन इसमें 35 से 40 हज़ार का खर्च है। उसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट कोई भी सर्जन नहीं कर सकता है। उसके लिए वो गवर्नमेंट से एक प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत, किसी भी ऑर्गन डोनेशन के लिए रूल है, बहुत सारा उसमें फॉर्मेलिटीज़ है, जो कि हर प्राइवेट डॉक्टर उसको अवेल नहीं कर सकता है बिना लाइसेंस के। तो इलीगल है ये। तो एक तो लाइसेंस मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और लाइसेंस अगर मिल भी जाता है और अगर कॉर्निया ट्रांसप्लांट आप करवाते भी हैं तो करीब 35 से 40 हज़ार का मरीज़ को खर्च है। उसके अलावा फिर बार बार जहाँ भी होगा वहाँ पर बार बार जाना, फॉलोअप करवाना। जैसे इसके लिए पहले आई बैंक ऑफ बिहार पटना IGIMS में होता था, उसके पहले कोलकाता में काफ़ी लोग जाते थे। तो जहाँ भी जाइए वहाँ पे फिर हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन या फिर लाइफ लॉन्ग, चूँकि इसका ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या है कि वो जब भी आपको फॉलोअप होगा वो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आसानी ये है कि एक तो ये कि सारा काम उनका फ्री में होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो ये कि फ्री में होगा, दूसरा ये कि फॉलोअप में आसानी है। पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुरंत वो हम लोग अप्रोचेबल डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी हर हिसाब से मरीज़ को होगी, आर्थिक हो या शारीरिक हो या
कि हम अगर नेत्रदान कर दें तो कम से कम एक आदमी 2 लोगों को तो कम से कम रोशनी दे सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो कितना बड़ा एहसान होगा। अभी हम ही लोग जैसे अभी जो कॉर्निया डोनेशन हुआ है तो हम लोग बहुत आभारी हैं उनके कि हम लोगों ने मतलब उनसे उनका कॉर्निया को किसी और में ट्रांसप्लांट करके हम लोग उनको नई ज़िंदगी और नया आँख दे सकेंगे। क्या नाम है सर? डॉक्टर आसिफ शाहनवाज, HOD आई डिपार्टमेंट, DMCH। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।